Hello dear students, in this video we discussed about the textual exercise of chapter number 3 civilization in a city. So let's discuss our first question, that is a click the correct option. यानी हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसके नीचे ऑप्शंस है, उसमें से हमें राइट ऑप्शन पर टिक करना है. द आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर द रेंज ऑफ हरप्पा वॉज, यानी वो कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रेंज ऑफ हरप्पा डिस्कवर किया था. तो फर्स्ट वन इज़ दयाराम साहनी, सेकेंड इज़ रखलदास बनर्जी एंड थर्ड इज़ जॉन मार्शल. सो आंसर इज रखलदास बनर्जी. दिस हरप्पन साइट्स इन इंडिया हैज़ अ डॉकयार्ड्स, यानी हरप्पन सिविलाइजेशन में कौन सी ऐसी साइट्स है जहाँ पर डॉकयार्ड्स देखने को मिलता है. तो ऑप्शन ए है रोपार, बी है लोथल एंड सी राखगिरी. तो आंसर इज बी लोथल. द हरप्पन सोर्स गोल्ड फ्रॉम, यानी हरप्पन के टाइम पे गोल्ड का सोर्स कौन सा था. तो ए कर्नाटका इन इंडिया, राजस्थान इन इंडिया या अफगानिस्तान. सो आंसर इज ए कर्नाटक इन इंडिया. लेट्स डिस्कस द फोर्थ वन. The people of the Indus Valley were possibly the first in the world to grow, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले किसका ग्रो किया था, या फिर पूरी दुनिया में से वो इकलौते थे जिन्होंने इस चीज़ का ग्रो किया था पहली बार. तो लेट्स डिस्कस दैट. द फर्स्ट वन इज कॉटन, बी इज सिल्क एंड थर्ड इज व्हीट. द आंसर इज कॉटन. फिफ्थ वन, हरप्पन सील्स वेर मेड अप ऑफ, क्या ये भी कह सकते हैं कि विच मटीरियल इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ द हरप्पन सील्स. स्टीटाइल्स, कार्नेलियन या गोल्ड. आंसर इज स्टीटाइल. दिस मटीरियल इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ द सील्स. सेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो हमें डिस्कस करना है कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन, द हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हरप्पा, यानी कि हरप्पन सिविलाइज जो है उसकी स्टार्टिंग या फिर उनका फ्लोरिस्ट जो है वो बैंक ऑफ रिवर हरप्पा के पास हुआ था. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. द करेक्ट स्टेटमेंट इज द हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, एंड दिस इज द रीजन कि हरप्पन civilization is also called the Indus Valley civilization because Harappa is situated near the Indus river. The houses in the Harappan cities were built of baked bricks, यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशंस की सिटीज़ में जो हाउसेस हमें देखने को मिलते थे, these are made up of baked bricks. So this answer is yes, this is true statement. Historians have been able to read the script of the Harappan people, यानी हिस्टोरियंस जो थे वो हरप्पन पीपल्स के लोगों की स्क्रिप्ट पढ़ने में एबल या पढ़ पाते थे. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. हिस्टोरियंस हैव बीन नॉट एबल टू रीड द स्क्रिप्ट ऑफ द हरप्पन पीपल राइट, यानी हरप्पन पीपल ने जो लिखा था उसका सही इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर पा रहे हैं. Sindh and the Rajasthan were not the desert during the Harappan civilization, यानी at the time of a Harappan civilization, Sindh and the Rajasthans were not the desert. So this statement is true or false? This statement is true. Harappan people probably worshipped only trees and animal and no god. So this statement is true, यानी हरप्पन पीपल्स जो थे वो सिर्फ ट्रीज और एनिमल्स की वर्कशिप करते थे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, यानी अभी हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि जिसके आंसर हमें वन सेंटेंस में देने हैं. तो लेट डिस्कस दैट. फर्स्ट वन, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द हरप्पन कल्चर फ्लोरिश. हरप्पन कल्चर फ्लोरिश बिटवीन 2500 BC and 1500 BCE, and this is the period where the Harappan culture flourished. Let's discuss the second one. Why was the Harappan culture first called the Indus Valley civilization, यानी हरप्पन कल्चर को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है. लेट डिस्कस दैट.
The Harappan culture was the first called the Indus Valley Civilization because the first city were on the bank of a river Indus. यानी कि हमें जो पहला सिटी हरप्पन सिविलाइजेशन में फाउंड हुआ था, इट्स नियर river of Indus. That's why this culture is also called the Indus Valley Civilization. Third question, name of 4 important sites of इंडस वैली सिविलाइजेशन. यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट 4 साइट्स के हमें नाम बताने हैं. फर्स्ट वन इज हरप्पा, मोहेंजोदारो, कालीबंगान एंड लोथल आर द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली civilization. Let's discuss the fourth question, that is, give any 2 features of a Harappan drainage system that impressed you the most. यानी हमें हरप्पन ड्रेनेज सिस्टम के 2 फीचर्स बताने हैं जिसने हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हो. तो लेट डिस्कस दैट. Drains were constructed on either side of the roads. Kitchen and the bathrooms had drains that were connected to the street drains. यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में या हरप्पन सिविलाइजेशन में जो हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, उसमें इम्पोर्टेंस ये था कि उन्होंने जो ड्रेन्स कंस्ट्रक्ट की थी वो ईदर साइड्स ऑफ द रोड, यानी रोड्स के साइड्स में बनाई गई थी. फिर उनके टाउन प्लानिंग में हमें किचन और बाथरूम के अलग एरिया देखने को मिलते थे और वहाँ भी उन लोगों ने ड्रेन सिस्टम रखा था और उस ड्रेन को स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट हो, इस तरह से पूरी उनकी ड्रेनेज सिस्टम थी. तो ये मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन का था. और स्टूडेंट्स, आप अपने तरीके से भी चाहे तो लिख सकते हैं व्हाट यू लाइक इन द ड्रेनेज सिस्टम अबाउट द सिविलाइजेशन. Let's discuss the fifth one. Fifth one, what do you know about the way Harappan people dressed? यानी हरप्पन पीपल्स किस तरह के ड्रेस पहनते थे. Let's discuss that. People wore cotton and woolen clothes and were fond of ornaments. Men wear dhoti, something similar related. Women's wear skirts. Both men's and women's wear shawls on the upper body. यानी कि at that time men's जो थे वो धोती पहनते थे and women's skirts, और दोनों upper body के लिए shawls पहनते थे. And Harappan peoples are also introduced with use of cotton and woolen. So उनके कपड़े जो थे वो कॉटन और वूल से बने हुए देखने को मिलते थे. Answer the following questions brief. Now we discuss this question in a brief. Give a 4 reasons why the Harappan people can be said to have lead a highly civilized life. यानी ऐसे कौन से 4 रीज़न है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हरप्पन पीपल्स जो है एज़ कम्पेयर टू अदर सिविलाइजेशन जो है वो वेल डेवलप या फिर civilized life जीते थे. So let's discuss that. The Harappan people lead a highly civilized life. The cities of this civilization were well developed urban centers with a highly developed town planning and buildings made up of a stone and a burnt bricks. यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ के लोग सिविलाइज लाइफ जीते थे. वो हम उनकी टाउन प्लानिंग या फिर उनके सिटीज़ के डेवलपमेंट से देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह के हाउसेस बनाए जाते थे. तो उनकी जो टाउन प्लानिंग और बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ अ स्टोन या फिर बर्न ब्रिक, यानी पकी हुई ब्रिक से बनाई जाती थी. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हरप्पन सिटी वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन एंशियंट टाइम. और हरप्पन सिटीज़ की जो ड्रेनेज सिस्टम थी एज़ कम्पेयर टू अदर सिविलाइजेशन वो बहुत ही अच्छी थी. Besides the Harappans were except the trades, they had also masters several crafts. यानी उनकी ट्रेड्स में भी वो एक्सपर्ट थे और क्राफ्ट में भी मास्टर्स थे. So these are the features
which make the Harappan peoples have lived the highly civilized life. Write a short note on the town planning of the Harappan cities. यानी हरप्पन cities की town planning के बारे में हमें short note लिखनी है. The cities of the Indus Valley were well planned. Many cities were divided into two parts, upper town and lower towns. Usually the upper part of the west was a smaller and a higher, and the part to the east was a bigger and a lower, laid out in the grid pattern with houses, straight roads and the proper sanitation system. यानी कि इंडस वैली की टाउन प्लानिंग की अगर बात करें तो cities are divided into two parts. First one is upper town and lower town, और upper part जो है वो west side का होता है, और this is a smaller and higher, यानी ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर होता है. The part of the east was bigger, यानी कि ईस्ट साइड का जो पार्ट होता है वो बड़ा और ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर नहीं होता है जितना कि अपर पार्ट होता है. फिर वहाँ पर हाउस की पैटर्न्स जो है वो ग्रिड, यानी कि एक हाउस से लगकर दूसरा हाउस के एग्जैक्टली सामने स्ट्रेट रोड जो है वो राइट एंगल पर टर्न होते हैं. तो इस तरह की पूरी प्रॉपर टाउन प्लानिंग जो है वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं. और वहाँ पर हमें सैनिटेशन सिस्टम भी देखने को मिलता है थ्रू द ड्रेनेज सिस्टम. लेट्स डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन. How do we know that the Harappan people carried on the trades with the other contemporary civilization? यानी कि हमें ये कैसे पता चलता है कि हरप्पन के लोग थे वो दूसरे सिविलाइजेशन के साथ भी ट्रेड्स यानी अपना बिजनेस करते थे. Some Harappan seals have been found in the cities of ancient Mesopotamia, while the Mesopotamian seals have been found in the Harappan sites. This confirms that the trade exists between both the civilization. Moreover, the remains of the dockyards excavated at the Lothal show that the Harappans were familiar with ships. यानी कि जब हरप्पन्स में जो सील्स यूज़ होते थे ट्रेड्स के लिए, वैसे ही सील्स जो है वो हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिलते हैं. एज इफ सेम कि कुछ मेसोपोटामियन सील्स जो है वो हमें हरप्पन सिटीज़ में भी देखने को मिलते हैं. तो ये सील्स के थ्रू ये कंफर्म होता है कि इन दोनों के बीच में ट्रेड जो था वो एग्जिस्ट करता था. और एक और चीज़ कि लोथल के डॉकयार्ड से हमें ये भी पता चलता है कि हरप्पन पीपल जो थे वो शिप से भी फेमिलियर्स थे. सो लेट डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन. डिस्क्राइब द ग्रेट बाथ फाउंड एट द मोहनजोदड़ो. यानी मोहनजोदड़ो में एक स्पेशल बिल्डिंग देखने को मिलती है. दिस इज कॉल्ड द ग्रेट बाथ. तो हमें उसके बारे में डिस्क्राइब करना है. सो लेट्स डिस्क्राइब इट. The Great Bath is a rectangular structure resembling the swimming pool. The inner walls were layered with the bricks and covered with the natural tar and bitumen to prevent the seepage. People probably use it for the religious purpose. Perhaps the people took a dip in this bath on special occasions. यानी ग्रेट बाथ जो है उसका रेक्टेंगुलर शेप है एंड इट्स लुक लाइक अ स्विमिंग पूल. इनकी इनर वॉल जो है वो ब्रिक से बनाई जाती थी एंड इट्स कवर्ड विद द नेचुरल टार एंड बिट्यूमिन्स टू प्रिवेंट द लीकेज. यानी कि कहीं से पानी लीक ना हो इसलिए उस बिट्यूमिन्स और ब्रिक और टार से कवर किया जाता था. और दिस ग्रेट बाथ इज़ मेनली यूज्ड फॉर द रिलीजियस पर्पस. और कभी कभी सम ओकेजन्स लोग जो थे वो उसके अंदर डीप बाथ यानी कि डुबकी भी लगाते थे. लेट्स डिस्कस द फिफ्थ क्वेश्चन. राइट अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द हरप्पन पीपल्स. यानी हरप्पन पीपल्स की रिलीजियस बिलीफ कैसी थी. लेट्स डिस्कस दैट. द हरप्पन पीपल प्रोबेबली वर्शिप द ट्रीज एंड एनिमल. द पीपल ट्रीज एंड द बुल्स आर कॉमनली seen on seals. Image worship was prevalently in the Harappan. The most commonly found figurine is that of a female deity who has generally identified as a mother goddess. कि हरप्पन पीपल्स जो थे वो ट्रीज और एनिमल्स की वर्शिप करते थे. और ट्रीज में भी दे आर मेनली वर्शिप द पीपल एंड एनिमल्स में बुल. एंड दिस बोथ आर मेनली यूज्ड फॉर द
सील्स, यानी कि हड़प्पन टाइम्स में जो सील्स हमें देखने को मिलते थे उसमें भी इन दोनों की इमेजेस को लिया जाता था। फिर इमेज वर्कशिप जो है वो भी हड़प्पन टाइम्स पे स्टार्ट हुआ। देन वहाँ पर एक फीमेल डाइटी देखने को मिलते हैं, दिस इज आइडेंटिफाई, या उसे मदर ऑफ गॉडेस भी कहा जाता है। Answer the following question in details. Now we discuss the details answers of the following questions. Discuss the extents of a Harappan civilization on the basis of the map given in the chapter. यानी हमें जो चैप्टर में एक मैप दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें हरप्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंट यानी कहाँ तक फैला हुआ है वो देखना है. So let's watch. So this is the map which is given in our textbook. So if we see this, so from here to, that means Afghanistan, Pakistan, this is the Gujarat in India. So these all are the part of a Harappan civilization. Now let we discuss the name of these places. The Harappan civilization flourished in the northern western part of the Indian subcontinent. It's spread over the Sindh, Balochistan, Punjab, Haryana, Gujarat, Rajasthan, and from Jammu in the north to the Narmada estuary in the west. A major portion of it is now in Pakistan. Shortugai in Afghanistan was a Harappan trading ports. So these all are the part of a Harappan civilization. Let's discuss the second question, that is write on note on the features of in the Indus Valley civilization. यानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के फीचर्स के बारे में हमें लिखना है. In the ancient world, no other civilization has shown as much advancement in the civic sense as the Indus Valley civilization. इंडस यानी कि जितने भी सिविलाइजेशन थे उन सभी में इंडस वैली सिविलाइजेशन जितनी सिविक सेंस और एडवांसमेंट जो है हमें और कहीं सिविलाइजेशन में देखने को मिलता नहीं है. इंडस वैली सिविलाइजेशन केम अप ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर इंडस, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी स्टार्टिंग क्या हो या फिर वो सिचुएटेड बैंक ऑफ यानी इंडस रिवर के पास है. It flourished in the northern western part of the Indian subcontinent, यानी उनकी स्टार्टिंग जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट से हुए थे. The cities of this civilization were well planned urban centers, यानी उनके सिटीज़ की जो प्लानिंग थी वो बहुत ही अच्छी और वेल डेवलप्ड थे. The buildings were made up of a stone and a burnt brick. This civilization was known for its spectacular city planning and efficiency, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिटीज़ या फिर बिल्डिंग्स देखने को मिलते थे विच आर मेड अप ऑफ अ स्टोन एंड बर्न ब्रिक्स, और उनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो एज़ कम्पेयर टू अदर सिविलाइजेशन बहुत ही अच्छी थी. लेट्स डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन. हाउ डिड पीपल लिव देयर लाइव्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस की सोशल या पॉलिटिकल लाइफ या फिर उनकी लाइफ कैसी थी. लेट्स discuss that. There were probably different social group in the Harappan society, यानी हमें अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स जो है वो हरप्पन सोसाइटीज़ में देखने को मिलते थे. तो किस तरह के, लेट वी डिस्कस दैट. द पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस हैड बिकम अ मोर कॉम्प्लेक्स बाय दिस टाइम, यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर जो इंस्टीट्यूशंस थे वो अभी के टाइम के इंस्टीट्यूशन से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे. इट वॉज नो लॉन्गर अ सोसाइटी वेयर द एवरी वन वॉज इक्वल, यानी वो ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पर सभी को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था. देयर वेर अ डिफरेंस इन अ पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ, यानी अकॉर्डिंग टू देयर पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ के अनुसार उन सबको ट्रीट किया जाता था. At the top of a Harappan society were people who planned the constructions of monuments and a building in the city. They were probably the rulers, यानी ruler are the most prestigious people in this Harappan society. और उसमें भी these ruler are those who are
construct and plan the structure of monuments in the cities. Let's discuss the next social group, that is. Then there were some peoples who knew how to write on seals. यानी ये दूसरे तरह के ग्रुप्स हो गए जो सील्स को लिखना और समझना चाहते थे, तो उनका भी एक अलग पावर और प्रेस्टीज रहता था. Then third one, there were also skilled merchant and traders and some kind of a religious specialist. यानी तीसरा ग्रुप ये इस तरह के लोगों का रहेगा. स्किल्ड मर्चेंट्स यानी कि जो ट्रेड्स में पावरफुल हो ऐसे, एंड देन रिलीजन स्पेशलिस्ट यानी जो धर्म के बारे में एज़ कम्पेयर टू अदर्स ज़्यादा जानते हो ऐसे लोग. सो दिस आर द सोशल्स एंड द पॉलिटिकल ग्रुप दैट हैज़ बीन फाउंड इन द हरप्पन civilization. Let's discuss the fourth question. What do you know about the trade carried out by the people of the Indus Valley civilization? So let's discuss this one. हरप्पन पीपल कैरिड ऑन द ट्रेड्स विद द अदर कंट्रीज. यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपना ट्रेड्स करते थे या दूसरी कंट्रीज़ के साथ उनका बिजनेस चलता था. तो सम ऑफ हरप्पन सेल्स हैव been found in the cities of ancient Mesopotamia, while the Mesopotamian seals have been found in the Harappan cities. यानी हरप्पन सेल्स जो है वो हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिलते हैं और सेम एज मेसोपोटामियन सेल्स जो है वो हमें हरप्पन साइट्स पर देखने को मिलते हैं. तो दिस कन्फर्म दैट द ट्रेड एग्जिस्ट बिटवीन द बोथ दिस सिविलाइजेशन. यानी ये मेसोपोटामियन सेल्स एंड हरप्पन सेल्स जो एक दूसरे की जगह पर हमें देखने को मिलते हैं, दैट्स कन्फर्म दैट कि इन दोनों के बीच में ट्रेड एग्जिस्ट करता था. द रिमेन्स ऑफ अ डॉकयार्ड्स एक्सकावेटेड एट द लोथल बाय SR round showed that the Harappan was familiar with the sheep. As we already discussed this topic in our previous question that कि लोथल में जो डॉकयार्ड्स देखने को मिला उसके अनुसार हरप्पन लोग जो थे वो शिप से फैमिलियर थे. इसके हमें कुछ प्रूफ्स देखने को मिले क्योंकि वहाँ भी इस तरह के सील्स हमें देखने को मिले. द हरप्पन्स मेड many things for which they needed a raw materials. यानी हरप्पन्स जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती है एज अ रॉ मटेरियल, तो वो रॉ मटेरियल्स दैट दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द आउट ऑफ देयर रीजन के अगर उनके रीजन्स में अवेलेबल ना हो, बिकॉज हरप्पन पीपल्स आर मेड सो मेनी थिंग्स, दैट्स वाई द सम ऑफ देम्स वेर नॉट अवेलेबल इन द रीजन. इट्स हैपन दैट द सम ऑफ रॉ मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल on them region. So they probably got copper from Oman in the West Asia and Rajasthan, tin from Afghanistan and Iran, gold from Karnataka, precious stone from Gujarat and Iran, and lapis lazuli from northern Afghanistan. तो ये सारी यानी कि copper they get from the Oman, then tin from Afghanistan, gold from Karnataka, stones from the Gujarats, and lapis lazuli from the Afghanistan. So this kind of things are and raw materials are not found in the Harappan region. So they take it from the outside of the outside of their own regions. So with this now we end our chapter. Got a copper from Oman in West Asia, Rajasthan, tin from Afghanistan and Iran, gold from Karnataka, precious stone from Gujarat and Iran, and the lapis lazuli from the northern Afghanistan. यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ नहीं देखने को मिलती थी, लाइक कॉपर तो वो ओमान से मंगवाते थे, टीन फ्रॉम अफगानिस्तान, गोल्ड फ्रॉम कर्नाटक, स्टोन्स फ्रॉम गुजरात एंड lapis lazuli from the Afghanistan. So these things they take from outside of their own regions.